हो गया पहुँच रहा हूँ खुदा हाफिज। इतनी जल्दी में क्यों हो? यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे, कहीं और जा रहे हो? आज मेरीन की कोर्ट में हेयरिंग है, दुआ करें सब ठीक हो। मैं जा रहा। तुम्हें क्या लगता है मेरीन की जमानत हो जाएगी? अल्लाह करे हो जाए, कोशिश तो बहुत कर रहे हैं। वो मिनिस्टर के बेटे ने जो कंडीशंस रखी थी वो तुमने मान ली है क्या? कंडीशंस? कैसी कंडीशंस? कुछ नहीं, वो एक अपॉलॉजी लेटर लिख के देना है, लड़कियों के पेरेंट्स ने कहा है। असल में पुलिस कस्टडी में उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि उसको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा। मुझे भी तरस आ गया, अगर ये लेटर लिख के नहीं देते तो उसको 8 साल की सज़ा हो सकती है। ये क्या बात हुई? कानून किसी बेगुनाह को सजा कैसे दे सकता है? ऐसा ही होता है यहाँ, ना कानून उसी के हाथ में है जिसके हाथ में पावर और पोजीशन है, क्या करें। अब मुझे लगा कि नसीब ये सब कुछ मेरी वजह से। तुम्हारी वजह से? क्या मतलब ज़मीर तुम्हारी वजह से? उसने जो किया वो उसकी ड्यूटी थी। अगर इंसान में मुश्किलात झेलने की हिम्मत ना हो तो नौकरी ना करे। नहीं भाभी, आखिर उसने मेरे ही ऑर्डर फॉलो किया ना। अगर मेरे कहने पे वो सब कुछ ना करती तो शायद सब कुछ होता ही ना, इतना बड़ा मसला ना करा होता। बट एनीवेज, दुआ करें सब कुछ ठीक हो जाए। बहुत परेशानी है। इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। चलता। अल्लाह हाफिज़। ये शौहर भी कितना अनप्रिडिक्टेबल होता है। अब ज़मीर को ही देख लो, तुम्हारी खातिर उस बंगले में शिफ्ट नहीं हुआ और अपने साबका मंगेतर के लिए मिनिस्टर के बेटे के आगे झुक गया। अपने सारे उसूल और कवायद छोड़ दिए। ये कैसी बात कर रही हो महेश? मैंने क्या गलत कहा है? नाश्ता तो कर लो सुबह ही। नहीं, मैंने कर लिया। तुम्हें हर बार कोई ना कोई awkward बात जरूर करनी होती है। जरिया, मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। और सर आपकी तो क्या ही बात है, थैंक यू सो मच यार। सीरियसली अगर तुम नहीं होते ना तो ये सब कुछ मुमकिन नहीं होता, ये शायद अभी तक अंदर ही होती। यार इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, ये सब इसलिए मुमकिन हो सका कि तुमने सनी की शराइत मानी। सर, मुझे बाहर निकलवाने के लिए आपने जो कुछ किया, मैं उसका एहसान कभी नहीं उतार सकती। थैंक यू सो मच। कोई एक एहसान हो तो बंदा भूल भी जाए। मेरी तो जिंदगी ही जैसे आपका एहसान है। क्या बात कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं किया मैंने जो भी कुछ किया फ़र्ज था मेरा। अच्छा यार मैं चलता हूँ, मुझे फ़ौरन कोर्ट पहुँचना है, एक और केस लगा हुआ है। ठीक है, लुक एंड वन सेकंड यार, थैंक यू। थैंक यू। चलें। सर, हॉस्टल जाएंगे? नहीं मैरीन, हम हॉस्टल नहीं जाएंगे, तुम्हें उन लोगों ने टर्मिनेट करवा दिया। तुम्हें तो पता है ना कि गवर्नमेंट जॉब थी, और ये भी जानती हो कि गवर्नमेंट किसकी है। सर, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं हूं ना, तुम्हें परेशान होने की क्या ज़रूरत है। एंड प्लीज़ डोंट फील बैड अबाउट योरसेल्फ। मैं तुम्हारे लिए किसी अच्छी सी जॉब का बंदोबस्त भी करूँगा, ठीक है। थैंक यू। चले। ये हमारी नई गेस्ट हैं मेहरीन आंटी। हेलो। हेलो। माशाल्लाह, आपका बेटा बहुत प्यारा है और बहुत इंटेलिजेंट है, इससे बात करोगी तो पता चल। मम्मा, मम्मा आ गई। मम्मा, हमारी नई गेस्ट मेरीन आंटी। वैसे तो तुम लोग एक दूसरे को पहले से जानते हो, लेकिन आज एक नए ताल्लुक से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। मेहरीन, सुबुई माय वाइफ। और सुबुई, मेहरीन, ऑफ कोर्स यू नो हर। जानती हूँ।
हेलो। क्या हुआ, कहाँ खो गए? कुछ नहीं। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। बहुत थक गई हूँ, रूम में जा रही हूँ। एक्चुअली अभी अभी हॉस्पिटल से आई है ना, थक जाती है। इसका नेचर ऑफ जॉब ही इसी तरह का है। इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। चलो फिनिश अप योर वर्क, कम ऑन। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन हर मुश्किल के बाद आसानी है। बल्कि यूं कहना ज़्यादा बेहतर होगा, ये मुश्किलें, मुसीबतें आने वाली खुशियों का पैगाम देती हैं। मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी में खुशियाँ ज़रूर आएंगी। आमीन। अब तो बस आप लोगों की दुआएं चाहिए। भाभी, और मैं सोच रहा था कि मैरीन अब हमारे साथ ही रहे, इसलिए आप सब प्लीज़ गेस्ट रूम में इंतजाम करा दें। गेस्ट रूम में? जी। अब ज़मीन, गेस्ट रूम तो मैं अपनी खाला के लिए सेट करवा रही हूँ। नेक्स्ट वीक कराची आ रही है, हमारे साथ ही रहेंगी यहाँ पर। इट्स ओके सर, मैं किसी हॉस्टल में अपना अरेंजमेंट कर लूँगी। इट्स ओके। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? फिर ऐसे करते हैं कि मैरीन को अम्मी के कमरे में शिफ्ट कर देते हैं कुछ दिनों के लिए। अभी उनके आने में कुछ दिन है, ठीक है? नहीं सर, मैं बस सही है, मैंने सोच लिया। अब सफिया, सफिया, ये बाजी का सामान है, अम्मी के कमरे में रख दो। अभी बाजी यहीं रहेगी, ठीक है? जी। परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ खाया तुमने? जी मैंने खा लिया। नहीं नहीं, इसे नहीं खाया है, मुझे पता है, ऐसे ही कह रही है। भाभी आप मेरे लिए भी और इसके लिए भी कुछ खाने का इंतजाम कर दें प्लीज़। मैं सबको से कहती हूँ। माँ देखें, अरे वाह, तुमने तो सब खत्म कर लिया यार। ग्रेट। आई एम रियली इंटेलिजेंट जस्ट लाइक यू। जस्ट लाइक मी हैं, बटरिंग करता। अच्छा बैठो। ये कौन है बाबा? बाय द वे, माय सन सरमत। ये कब तक ज़मीर की जिम्मेदारी बनी रहेगी? पता नहीं कहाँ से आ गई है दोबारा से जिंदगी में। कैसे जाएगी ये? कैसे ताल्लुकात हैं ज़मीर के इसके साथ? नहीं नहीं, मैं शायद इनसिक्योर हो रही। हाउ वाज द डे? थक गई? थैंक यू, थोड़ा सा। ज़मी मेहरीन यहाँ पे क्यों आई है? आई मीन यहाँ क्या कर रही है? हाँ, अल्लाह का शुक्र, इसकी बेल अप्रूव हो गई। बेल अप्रूव हो गई है तो? उसके पास रहने के लिए कोई और ठिकाना नहीं है। एक्चुअली जॉब से टर्मिनेट कर दिया उसको, डरी हुई है। ये घर हमारा नहीं है, ये घर जरिया भाई और मेविश भाभी का है। भाभी से बात कर लिया मैंने, और अम्मी को भी इन्फॉर्म कर दिया, तुम फिक्र नहीं कर। तुम क्यों कर रहे हो ये सब? वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तुमने उसकी बेल करवा दी, उसको उतनी बड़ी मुश्किल से निकलवा दिया।
क्या इतना काफी नहीं है? क्या हो गया सुबुई? कोई बेसहारा यतीम लवारिस लड़की है। इस दुनिया में कोई नहीं है उसका हमारे अलावा। अगर इस मुसीबत की घड़ी में हम उसकी हेल्प नहीं करेंगे तो सोचो वो कहाँ जाएगी, क्या करेगी। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, जब उसके लिए कोई बंदोबस्त हो जाएगा वो वापस चली जाएगी। सिर्फ इतने दिनों के लिए यहाँ पे, ठीक है? सुबुई बस ये सोचो कि हम एक छोटी सी नेकी कर रहे हैं बस, ठीक है? इनको मेरी याद कॉलेज से आने के बाद भी आती रहती है। सफो जी, खाना जिस वक्त टेबल पर लगाओ ना उसी वक्त कबाब तलना। तुम्हें पता है ना जरिया को ठंडे कबाब पसंद नहीं है। जी ठीक है बाजी। अरे मेरीन, तुम यहाँ, कोई काम था क्या? नहीं, वो मैं फ्री थी तो सोचा कि किचन में आपकी कोई हेल्प करवा दूँ। अरे नहीं नहीं, हमारा घर है, मेहमान से काम नहीं ले जाता। और तुम तो यहाँ कुछ ही दिन के मेहमान हो, ज़्यादा दिन तो तुमने यहाँ रहना नहीं है, इसलिए खाओ पियो आराम करो। सबको मेहरीन बाजी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए यहाँ। इन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो उनके कमरे में पहुँचा देना, मैं कोई शिकायत ना सुनूँ। जी ठीक है बाजी। मुझे पता चला है पिछले कुछ अरसे में जिन हालात से तुम गुजरी हो मस्ट हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। जी भाई, बहुत अकेली हो गई हूँ। प्लीज भाई अपने आप को अकेला तो ना कहो, तुम्हारी फैमिली की तरह हो, सब तुम्हारे साथ है ना भाई? जमीर बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसे अपना ही घर समझो और जब तक चाहो यहाँ आराम से रह सकती हो। थैंक यू सो मच, मीन्स सो मच टू मी। और सर आपने जो कुछ मेरे लिए किया है ना, इसका एहसान तो मैं ज़िंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। कैसी बातें कर रही हो मैरी? मैंने जो भी कुछ किया फर्ज था मेरा। अभी प्लीज एहसान वसान की बात दोबारा मत करना। वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम्हारा आगे का क्या इरादा है? क्या मतलब? मेरे कहने का मतलब तुम्हारे फ्यूचर के हवाले से, जॉब, डिग्री, कोई कितना भी ख्याल क्यों न रख ले, इंसान को अपने सर्वाइवल के लिए एफर्ट्स तो करनी पड़ती है ना। ट्रस्ट मी भाभी, मेरे अपने लिए भी बहुत मुश्किल है यूँ हाथ पे हाथ रख के बैठना। मेरी तो अपनी यही कोशिश है कि मुझे जल्द से जल्द कोई मुनासिब जॉब मिल जाए। इंशाल्लाह, मेरी दुआ तुम्हारे साथ है। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे इरादों में कामयाब करे। आमीन। आमीन। वैसे भाभी को इस तरह मैरीन से बात करनी नहीं चाहिए थी। हाँ मगर महविश भाभी गलत भी नहीं थी। क्या मतलब? मतलब ये कि बैठे बिठाए किसी के सर पे जिम्मेदारी आ पड़े, कोई भी रिएक्ट करेगा, कोई भी बेजार होगा। हाँ लेकिन सुबुई वो हमेशा के लिए थोड़ी आई है, कुछ दिनों बाद चली जाएगी। हाँ मगर ये भी तो नहीं पता ना कि कितने दिन के लिए स्टे करेगी। खैर, मेरा इस मामले में बोलना नहीं बनता, मगर महविश भाभी को महरीन का यहाँ पर रहना अच्छा लग रहा है या बुरा, ये मैटर करता है। क्योंकि एंड ऑफ द डे घर तो महविश भाभी का ही है। नहीं सुबुई, ये सिर्फ भाभी का ही नहीं अम्मी का भी का है। जी भाभी आपने बुलवाया? हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। ठीक है, ये ज़मीर तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो,
मुझे शुरू से ही लगी लिपटी बात करने की आदत नहीं है। मैं किसी पराई लड़की को अपने घर में ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करूँगी। हाँ लेकिन मेरीन पराई तो नहीं है ना? मेरे लिए तो है। वैसे भी तुम उसे यहाँ लेकर आते और तुम्हें उसे यहाँ से लेकर जाओगे। उसे आए हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं। भाभी मैं उसको कहाँ लेके जाऊँगा? कहीं भी जहाँ तुम मुनासिब समझो। देखो ज़मीन में जवान लड़की की जिम्मेदारी का रिस्क हरगिज़ नहीं लूँगी। तुम लोग तो यहाँ से शिफ्ट हो जाओगे, फिर उसके बाद मैं उसे अपने गले में क्यों डालूँ? इसलिए तुम जब यहाँ से जाओगे उसे भी साथ लेकर जाओगे। भाभी वो हमारे साथ क्यों जाएगी? क्योंकि उसे यहाँ लाने वाला तुम्हारा शौहर है, इसलिए ये बात अपने जहन में बिठा लो। जिस दिन तुम यहाँ से शिफ्ट होगे उसका भी यहाँ आखिरी दिन होगा।